नमस्कार दर्शकों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और भगवान कृष्ण के भांजे थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण उसकी वीरता, कौशल और परिस्थितियों की एक श्रृंखला थी, जिसमें कृष्ण का सीधे हस्तक्षेप न करना भी एक प्रमुख बिंदु है। इसके पीछे 7 प्रमुख कारण हैं, जिन्हें विस्तार से समझा जा सकता है। नंबर 1, कर्म और नियति का सिद्धांत। महाभारत में भगवान कृष्ण ने बार बार कर्म और नियति के सिद्धांत पर बल दिया है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है और भगवान कृष्ण भी इसे बदलने के लिए अक्सर हस्तक्षेप नहीं करते। अभिमन्यु के जीवन और मृत्यु का पहले से ही नियति में लिखा हुआ था। कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि हर जीव का जन्म और मृत्यु पहले से ही तय है और कोई भी इसे नहीं बदल सकता। नंबर 2, धर्म और न्याय की स्थापना। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान ने धर्म के पक्ष को मजबूत किया। उसकी मृत्यु ने कौरवों के अधर्म को उजागर किया, क्योंकि उन्होंने छल और अनुचित तरीके से चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु को घेरकर मारा था। अगर कृष्ण अभिमन्यु को बचाते तो यह उस युद्ध के धर्म और अधर्म के बीच के संतुलन को भंग कर देता। नंबर 3, चक्रव्यूह का रहस्य और युद्धनीति। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का आधा ज्ञान था। वह अंदर तो प्रवेश कर सकता था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका उसे नहीं मालूम था। कृष्ण ने उसे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि यह युद्ध नीति और नियमों के तहत था। महाभारत में किसी भी योद्धा का युद्ध के मैदान में हस्तक्षेप करना युद्ध के नियमों का उल्लंघन होता, और कृष्ण ने हस्तक्षेप नहीं किया ताकि धर्म के नियमों का पालन हो सके। नंबर 4, अर्जुन का प्रायश्चित और प्रेरणा। अभिमन्यु की मृत्यु अर्जुन के लिए एक बड़ा झटका थी और इसने अर्जुन को अधिक क्रोधित और प्रेरित किया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वह जयद्रथ को मार डालेगा, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया था। ये घटना अर्जुन के भीतर बदला लेने की भावना को और प्रबल कर गई और उसे युद्ध में अधिक सक्रिय और आक्रामक बना दिया। नंबर 5, युद्ध की समग्र योजना। कृष्ण, जो एक रणनीतिकार और साक्षात योगेश्वर है, महाभारत के युद्ध के पूरे परिदृश्य को जानते थे। अभिमन्यु की मृत्यु उस युद्ध योजना का एक भाग थी, जो अंततः पांडवों की जीत की ओर अग्रसर होती है। अगर अभिमन्यु को बचा लिया जाता तो कौरवों के अधर्म को ठीक से प्रकट नहीं किया जा सकता था और पांडवों की भावनात्मक मजबूती भी संभवतः उतनी प्रभावी नहीं होती। नंबर 6, अभिमन्यु का वीरता का प्रदर्शन। अभिमन्यु ने अपनी अल्पायु में ही युद्ध में अतुलनीय साहस और कौशल का प्रदर्शन किया। उसकी वीरता उसकी मृत्यु के बावजूद महाभारत के युद्ध में एक अमर अध्याय बन गई। उसकी मृत्यु ने ये भी दिखाया कि कैसे एक योद्धा को धर्म और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ सकती है। नंबर 7, ईश्वर का अति हस्तक्षेप न करना। कृष्ण ने हमेशा ये सिखाया कि ईश्वर हर समय हस्तक्षेप नहीं करता। अगर कृष्ण हर समय हस्तक्षेप करते तो युद्ध का परिणाम पहले से ही तय होता और मानव के कर्मों का कोई महत्व नहीं रहता। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध के नैतिक पाठ को और मजबूत किया, जिसमें मानव कर्म और स्वधर्म की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण थी। निष्कर्ष, भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को युद्ध में इसलिए नहीं बचाया क्योंकि यह महाभारत के समग्र धर्मयुद्ध का एक महत्वपूर्ण भाग था। उनकी मृत्यु से कई गूढ़ संदेश दिए गए, जैसे कि धर्म का पालन, अधर्म का खुलासा और कर्म और नियति का महत्व। ये घटना महाभारत के युद्ध की दिशा और उसकी भावनात्मक गहराई को बढ़ाने में अहम रही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति। जय श्री कृष्णा जी।